नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हो दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में और इस वीडियो में पर्टिकुलरली, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 100 मैन की सीरीज। और उस श्रृंखला में आज एक और मैच है, मैच नंबर 13, जो कि होगा लंदन स्पिरिट्स और ट्रेंट रॉकेट्स के बीच में। टाइमिंग रहेगी रात के 11 बजे और ग्राउंड रहेगा लॉर्ड्स का फेमस ग्राउंड, लंदन, राइट? तो ट्रेडिशनली भी यहाँ पे मैं कुछ मैचेस देख रहा हूँ, इवन टेस्ट मैचेस भी हमने देखे, स्कोर ज़्यादा नहीं बन रहे हैं और ऐसा ही कुछ देखने को मिला 100 की भी मैच में। देखिए क्या देखने को मिला, 80 रन बनाए सिर्फ फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करते हुए लंदन स्पिरिट्स में, जो होम टीम है, और 10 के 10 विकेट उन्होंने खो दिए। और सामने वाली टीम को भी इतनी आसानी से चेस नहीं करने दिया, 4 विकेट उनके भी हथिया लिए 81 बनाने में। तो एक चीज तय लग रही है कि इस ग्राउंड पे विकेट्स ज्यादा गिरेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा बॉलर लेके चलो, बॉलर्स को प्रायोरिटी दो, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में ऑलराउंडर्स को प्रायोरिटी दो, जिनके आपको 10 से 15 बॉलें भी दिख रही हैं, कुछ रन्स भी दिख रहे हैं। और बैटर सेक्शन से कम ले जाओ, और सीबीसी की गलती आज नहीं करेंगे हम कि हम किसी बैटर सेक्शन से चुने। प्योर बैटर को मैं सीबीसी बनाने की आज सलाह नहीं दूंगा बेस्ड ऑन दिस रिकॉर्ड। और थोड़ा सा मैं पीछे लेना चाहूँगा आपकी मेमोरी में। अगर लॉर्ड्स पे जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में, तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिसकी बैटिंग बहुत अच्छी है, उन्होंने भी भाई अपने पूरे पूरे विकेट गंवाए हैं दोनों दोनों इनिंग में। और वापसी की कार्रवाई करते हुए साउथ अफ्रीका को भी दोनों बार बैटिंग करनी पड़ी, तो उनके भी मतलब पूरे पूरे विकेट गिरे हैं। तो जब टेस्ट मैच में भाई पूरे पूरे विकेट गिर सकते हैं, तो इस फॉर्मेट में जहाँ पे जल्दबाजी में रन बनाने पड़ते हैं, तो वहाँ पे बैटर अपनी गलती से भी आउट होता है और बॉलर्स को भी हेल्प है वो दिखती है। अब ये समझते हैं कि पेसर्स को ज़्यादा हेल्प है या स्पिनर्स को। देखिए, मैन क्रिकेट है, बहुत ऐसे कम ग्राउंड हैं एशियाई कंडीशन को छोड़ के बाहर, यानी इंग्लैंड में, जहाँ पे ज़्यादातर स्पिनर को हेल्प हो। लेकिन इस ग्राउंड में स्पिनर को थोड़ी बहुत हेल्प है। लास्ट जो मैच हुआ है वहाँ पे फर्स्ट इनिंग में देखिए, 10 में से 4 विकेट स्पिनर को मिले, और जो सेकंड इनिंग में 4 विकेट गिरे उसमें से भी एक विकेट स्पिनर ले ही गया। तो कहीं ना कहीं स्पिन को हेल्प है, और इसलिए आपको क्वालिटी स्पिनर भी रखने जरूरी होंगे इस वाली टीम में। लंदन जो कि होम टीम है, उनका रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। यहाँ पे 15 मैच खेल के सिर्फ 5 जीते हैं, यानी एक तिहाई मैच जीते हैं। और टीआरटी यानी कि ट्रेंट रॉकेट्स ने यहाँ पे 2 तिहाई मैच जीते हैं, 3 ही खेले हैं बट 2 जीते हैं। तो ये देख के लगता है कि ट्रेंट रॉकेट्स का पड़ रहा थोड़ा सा भर जाएगा, और उनका करंट स्क्वाड भी मुझे थोड़ा बेटर लगता है। ट्रेडिशनली ग्राउंड डिफेंडिंग बायस्ड है, बट लास्ट मैच चेस हुआ है क्योंकि लो स्कोर बना था काफी। वेदर क्लियर है, ये सबसे अच्छी बात है भाई अभी इस टाइम में। नहीं तो इंग्लैंड में सीरीज कवर करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है वेदर की। 4 4 मैच खेल चुके हैं, लंदन सिर्फ एक बार जीती है, और 3 बार जीती है ट्रेंट रॉकेट्स। इस ग्राउंड पे भी एक एक से बराबरी का आंकड़ा है। तो ये जो इकलौता मैच जीती थी पिछले सीजन, ये जीती थी वो इसी ग्राउंड पे। बस एक ये चीज़ उनके फेवर में जा रही है। प्लेइंग 11 की बात करें तो अ, खुद कैप्टन विलियमसन वार्नर के साथ ओपन कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही धुरंधर ओपनर रह चुके हैं, मतलब वार्नर तो बहुत धुरंधर ओपनर रह चुके हैं। केन विलियमसन नेचुरली एक ओपनर नहीं है, और वो दिख भी नहीं रहा उनकी इस सीजन की बैटिंग से कि वो ओपनिंग वाला वो उनमें फायर है। वो मिडिल ऑर्डर के नंबर 4 के बैटर बहुत अच्छे हैं, नंबर 3 पे भी ठीक हैं, बट एज अ ओपनर मुझे केन विलियमसन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे। आई डोंट नो व्हाई ही इज प्रमोटिंग हिमसेल्फ। एनीवेज, वन डाउन आते हैं जिमी स्मिथ, एस्टन टर्नर, फिर शॉन डिक्शन एंड फिर जेमी ओवर्टन, ओली पोप। इनका बैटिंग ऑर्डर पता नहीं क्यों नीचे करते, वरना ये यूजली 4 या 5 नंबर पे आने चाहिए थे। लियाम डॉसन, ऑली स्टोन, रिचर्ड्स ग्लीशन, जफर चौहान। तो ये पिछले टाइप का, पिछले मैच के हिसाब से बॉलिंग ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर है। ओली पोप को आप यहाँ कहीं फिट कर लो, चौथे या 5वें नंबर पे। वो चौथे 5वें नंबर पाएंगे, बट लास्ट मैच में लेट भेजा गया था, क्योंकि जल्दी विकेट गिर जाएगा ना, तो चांस है कि ओलीपॉप जल्दी आएंगे। लेट विकेट गिरेगा तो उसमें फिर हिटर्स भेज दिए जाते हैं। बस ये प्रॉब्लम है। ओलीपॉप इज सॉर्ट ऑफ टेक्निकल साउंड प्लेयर, जो थोड़ा टाइम लेके इंग्लिंग बिल्ड करेंगे, तो वो चीज़ का मौका फिर नहीं मिलता 100 में। ये भी एक प्रॉब्लम है। इसलिए ओलीपॉप का और बैटिंग ऑर्डर फिर से ऊपर नीचे हो सकता है।
ट्रेंट रॉकेट्स में ओपनिंग काफ़ी मुझे सही लग रही है। जो रूट ऑल्दो बहुत ट्रेडिशनल या टेक्निकल साउंड प्लेयर हैं, लेकिन भाई स्मॉल फॉर्मेट में या लीग्स में उन्होंने अच्छा किया है। ऑल्दो इस लीग में अब तक उतना शाइन नहीं किया अपने नाम के हिसाब से, बट दिस इज अ गुड चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। टॉम बेंटन एक फियर्स ओपनर है, तो ये बहुत सही ओपनिंग पेयर है। रियान अहमद मतलब सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा ऊपर बैटिंग करने आ रहे हैं, वरना ये ऑर्डर बिली का होता था 1 डाउन या 2 डाउन। बट विली ने खुद को भाई अब 8th पे लेके आ गए भाई, समझो। तो ये मोर और लेस ये एज अ बॉलर है, तो इनके हेड टू हेड आंकड़े जो आप देखोगे, वो जो बैटिंग वाले हैं ना, वो तब के हैं जब ये अपने आप को तीसरे चौथे नंबर पे लाते थे। तो ये एक प्रॉब्लम है बिली के साथ कि बिली को आप लेके चल सकते हो बेस्ड ऑन हिस्ट्री, लेकिन इस सीजन में वो अपने आप को एज अ बैटर प्रमोट ही नहीं कर रहे, तो फिर ये एक इशू आ रहा है। बट यू नेवर नो, कैप्टन कभी प्रमोट कर सकते हैं उसको। तो जो आप रोल बिली का समझते थे, वो अब रियान अहमद टेक ओवर कर चुके हैं। मैक्स होल्डन अच्छे हिटर हैं, टॉम एल्सो भी अच्छे हिटर हैं। स्टोइनिस को देखिए, स्टोइनिस से हिटर को कितने नीचे खिलाया जा रहा है। एंड होजे जो मतलब बहुत अच्छे चौथे या पांचवें नंबर बैटर हुआ करते, तो उनका बैटिंग ऑर्डर तो मतलब मुझे इस टीम के बैटिंग ऑर्डर से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बहुत ही ऊपर नीचे चीज़ें, मतलब यही थोड़ा सा स्टोइनिस को, होजे को थोड़ा ऊपर भेजेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। रियान अहमद को आप नीचे ला सकते हो, बट रियान अहमद बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं ऊपर आके, तो डोंट नो कि उनको उनके बैटिंग ऑर्डर के साथ छेड़छाड़ हुई नहीं होगी। तो इस टीम में सिर्फ बैटिंग ऑर्डर से इशू है, हो सकता है ये एक्सपेरिमेंट कर लें। यू नेवर नो। अकील हुसैन, लॉकी फर्ग्यूसन, सैम को ये तो नीचे बैटिंग करने आएंगे और बॉलिंग करने आएंगे मिल इतने सारे ओवर। अब बात करते हैं कि भाई फॉर्म कैसा चल रहा है। तो लंदन वाले प्लेयर्स ने खेले हैं 3-3 मैच, और ट्रेंट वालों ने खेले हैं 2-2 मैच। तो एक बार आंकड़े समझ लेते हैं। तो डेविड वार्नर पिछले लास्ट 2 मैचेस से बहुत अच्छी फॉर्म में, लगातार 2 हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं, फिर 2 70s में आ चुके हैं बैक टू बैक। ये नॉट आउट थी और ये 71। टॉम बेंटन ने भी भाई अच्छी शुरुआत की इस टूर्नामेंट की, दोनों मैचेस में ड्रीम टीम का पार्ट रहे हैं और अच्छी अच्छी पारियां खेली। ऑल द 50 अभी पेंडिंग है इनकी। अकील हुसैन ने 2 मैचेस में लिए हैं 3 विकेट। मार्कस स्टोइनिस ने लिए हैं 2 मैचेस में भाई 2 विकेट, लेकिन रन से भाई डिसअपॉइंट किया है। तो ये प्रॉब्लम है स्टोइनिस के साथ, क्योंकि बैटिंग बहुत नीचे आ रही है। एस्टन टर्नर 3 मैचेस में बैटिंग से थोड़ा योगदान दिया है और 1 विकेट भी लिया है। लियाम डॉसन ने 3 मैचेस में भाई लिए हैं 3 विकेट। इसमें 2 विकेट इनके आ गए थे पहले मैच में, जो कि लॉर्ड्स पे ही खेला गया था, मतलब इसी ग्राउंड में। तो इस ग्राउंड में इनके रिकॉर्ड ठीक हैं। जेमी ओवर्टन ने 2 मैच खेले, जिसमें एक मैच में तो भाई कुछ खास नहीं किया था, अगले मैच में आके सीधा 2 विकेट 19 रन, ड्रीम टीम का पार्ट। रेयान अहमद दोनों मैचेस में भाई बैटिंग से दोनों से अच्छा स्टार्ट दिया, और एक मैच में 2 विकेट भी ले गए। और लॉकी फर्ग्यूसन ने 2 मैच में 4 विकेट निकाल लिए हैं। ये अच्छी फॉर्म में दिख रहे हैं, एक में 3। डेनी वोरेल 2 मैचेस में 3 विकेट, सैम कुक के 2 मैच में 2 विकेट। हेड टू हेड की बात करें तो उसमें ग्लीसन का ठीक ठाक है, 2 मैचेस में 2 विकेट। बोरेल ने एक मैच में 2 विकेट। एस्टन टर्नर ने दोनों मैच में खेला है, 2 मैच खेले हैं, बट टोटल 36 रन बनाए, एक अच्छी पारी सिर्फ 26 की कह सकते हैं। लियाम डॉसन ने 4 मैचेस में लिए हैं 3 विकेट, बट थोड़े बहुत रन जोड़े हैं, तो मैं बोलूँगा एक डिसेंट कंट्रीब्यूशन इनका आपको दिख सकता है इस मैच में। रूट ने इस टीम के खिलाफ जरूर अच्छी बैटिंग की है, एक नाबाद हाफ सेंचुरी मारी है। मैक्स होल्डन ने भी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है, 24-38। मार्कस स्टोइनिस ने एक मैच में भाई लिए हैं 1 विकेट और 14 रन, ये ठीक ठाक ऑलराउंडर पा रही है। एडम होज के 3 मैचेस में 2 में बैटिंग करी, तो 33 और 30। प्रॉब्लम ये है कि एडम होजे को अब उतना अच्छा मौका नहीं मिल रहा, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हेड टू हेड आंकड़ों के साथ अभी करंट सिचुएशन समझे, ये जो आंकड़े तब के हैं जब ये बैटिंग ऊपर इनकी आती थी। डेविड विली का भी वही सीन है कि जो आपको रन्स दिख रहे हैं 81 नॉट आउट, 16-13, यार ये ऊपर आके बनाए हैं। नीचे इतने आते हैं तो भाई 81 का स्कोप ही नहीं है, इतनी बॉलें नहीं है 81 मार सको। बट विकेट लिए हैं इस टीम के खिलाफ। लॉर्ड फर्ग्यूसन ने 2 में 3 विकेट, सैम कुक ने 3 में 4 विकेट। वेन्यू पे विलियमसन का ठीक ठाक है, मतलब एक हाफ सेंचुरी है, बाकी 3 एवरेज पारियां हैं। एस्टन टर्नर ने 2 मैचेस में भाई 20 में बनाया है और 1 विकेट में लिया है, तो एस्टन टर्नर मुझे लगता है कि ठीक ठाक योगदान दे रहे हैं, मतलब वो जिस शैली के प्लेयर हैं उस हिसाब से 20, क्विक 20, एक आध विकेट, मतलब बोलूँगा बहुत ही यूटिलिटी प्लेयर है।
स्टोन जिन्होंने एक मैच अभी खेला उसमें लगे थे 2 विकेट, 4 मैचेस में इस ग्राउंड पे ले चुके हैं 6 विकेट। स्टोन को आप आज भी ले आ सकते हो, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट में। ग्लीसन 4 मैचेस में 4 विकेट। तो इन दोनों के बीच में अगर आपको डिसाइड करना हो तो मैं बोलूंगा स्टोन के साथ जाइए। ग्लीसन पिटते बहुत हैं आज। टॉम बेंटन ने 3 मैचेस में किए हैं इस ग्राउंड पे 39, 49 नाबाद। तो बेंटन को भी ग्राउंड रास आया, एक ही बार फेल हुए हैं। रूट ने एक मैच खेला उसमें भी नाबाद 72। तो रूट के लिए एक रिडेम्पशन मैच हो सकता है। मैक्स होल्डन को बहुत एक्सपीरियंस है, 27 मैच खेले हैं, 667 रन है, 28 की एवरेज है, एक शतक एक अर्धशतक। तो एक होल्डन एक ऐसी पिक है जो अभी कम लोगों के रडार पे होंगे। आप इनको ले जाके अपनी टीम में एक डिफरेंशियल फैक्टर ऐड कर सकते हो, क्योंकि इस सीजन की थोड़ी बैटिंग भी ऊपर आ गई है, एडम होजे के प्लेस पे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे अच्छा कर सकते हैं। डेविड विली ने भी इस ग्राउंड पे 2 मैचेस में देखिए, जो 81 नॉट आउट आया था वो हेड टू हेड इसी ग्राउंड का आया था, और 2 विकेट भी आ चुके हैं। तो बिली को ले जाना जरूरी है इस मैच में, मगर विकेट मिल सकता है उनको। अकील हुसैन ने एक मैच खेला, यहाँ पे 3 विकेट चटका दिए थे। सैम कुक ने 6 मैचेस में 10 विकेट। डेविड वार्नर ने 4 मैचेस में कुछ खास नहीं किया, हाईएस्ट 29 बनाए। तो मैं टॉप बैटर निकालूं इस वेन्यू का तो होल्डन निकल के आते हैं एक्सपीरियंस वाइज। और अगर मैं विकेट्स की बात करूँ तो सैम कुक 6 में 10 विकेट यार, है ना, मतलब ऑन एवरेज 2 विकेट आराम से निकाल सकते हैं, 1 से 2 विकेट। अब बात करते हैं सेंटीमेंट्स की। सेंटीमेंट्स में देखिए, लॉकी फर्गुसन लोग सब ले जाना चाहते हैं, वार्नर को ले जाना चाहते हैं, जिस हिसाब से वो लगातार 2 हाफ सेंचुरी मार के आ रहे हैं। स्टोइनिस, टॉम बेंटन, रियान अहमद, जिमी ओवर्टन, एस्टन टर्नर, अकील हुसैन, जो रूट, केन विलियमसन एंड लियाम डॉसन। अब इसमें अपन कौन सा ले जाएंगे कौन सा छोड़ेंगे वो मैं आपको बताता हूँ अपनी टीम में, ठीक है। इसमें केन विलियमसन पे एक रिस्क लिया जा सकता है, जिस हिसाब से वो बहुत ही स्लगिश पारियां खेल रहे हैं और जल्दी आउट भी हो रहे हैं। बाकी तो मुझे लगता है इसमें सारे प्लेयर ले जाने लायक लग रहे हैं मुझे। सारा गेम जो है वो सीबीसी पे आ जाएगा। शॉर्ट लिस्ट को समझ लेते हैं, तो देखिए एस्टन टर्नर का नाम भाई चारों उसमें आया है लिस्ट में। ओनली प्लेयर जिसका चार लिस्ट में नाम है। हेड टू हेड जिनका अवेलेबल नहीं है या नहीं ज़्यादा अच्छा है वो हैं डेविड वार्नर, मेंटन, अकील हुसैन, लेकिन बाकी तीनों फैक्टर में इनका नाम आया है। लेके चलो यार, इनको आप ड्रॉप नहीं कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं इसी का रिवर्स, जिनका वेन्यू कुछ खास नहीं है लेकिन हेड टू हेड बढ़िया है, और बाकी दोनों फैक्टर हैं। लियाम डॉसन, लॉकी फर्गुसन, मेरे हिसाब से लेके चलो। उसके बाद बात करते हैं फॉर्म और सेंटीमेंट किनके साथ है। जिमी बर्टन, रेयान अहमद, भाई दोनों को लेकर चलो। जो अपॉर्चुनिटी है दोनों के पास परफॉर्मेंस देने की, बैट से बॉल से, वो आपको मजबूर कर देगी, इन दोनों को लेना पड़ेगा। बात करते हैं जो रूट की। ये अभी इस सीजन में अब तक फॉर्म में नहीं दिखे हैं, इसलिए आपको फॉर्म में नहीं दिख रहे ये। हेड टू हेड बढ़िया है, वेन्यू ठीक ठाक है, सेंटिमेंट्स के साथ रहेगा। मस्ट है प्लेयर है, लेके चलो। इन पे मैंने ऑलरेडी काटा मार दिया, इन पे मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ, ये शायद ही खेलें। उसके बाद बात करते हैं आपका सैम कुक। यार ये एक मैं बोलूँगा कि बहुत डिफरेंशियल चॉइस है, इनको आप ले भी सकते हो, इनको आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ मतलब इतना ज़्यादा मेरा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, बट डिफरेंशियल वाले ले जाना चाहो ले जाओ। अब यहाँ से मेरे हिडन जेम्स आ रहे हैं, ऑल्दो ये इतने हिडन नहीं, इनको लोग दुनिया ले जाएगी, आप भी ले जाओ। इन दोनों में मैं चाहता हूँ कि आप किसी एक के साथ जरूर जाओ, इधर ग्लीसन और मैक्स होल्डन। अगर बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा सरफेस नहीं दिख रहा है तो आप ग्लीसन के साथ जा सकते हो, बैटिंग फ्रेंडली लग रहा है तो होल्डन के साथ। अब ये मैचअप से और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई बॉलर कौन सा ले ही जाना, मिस नहीं करना। वैसे तो मैंने बताया कि बॉलिंग हैवी टीम बनानी चाहिए जिस हिसाब से लॉर्ड्स के हाल चाल चल रहे हैं। तो डेविड वार्नर को सबसे ज़्यादा बार आउट किया है डेविड ओबिली ने, 14 में 6 बार, बट रन्स भी ठीक ठाक बनाए हैं। फर्ग्यूसन ने भी 8 में 3 बार आउट किया है। तो दोनों पेसर्स को लेके चलो भाई। विलियमसन जो बहुत अच्छे टचमैन दिखे हैं, उनको देखिए, विली ने 3 बार आउट किया है, एक बार फर्ग्यूसन ने, एक बार 2 बार स्टोइनिस ने। तो अगेन इन दोनों का नाम रिपीट हो रहा है। उसके बाद बात करते हैं जेमी स्मिथ जो आते हैं। जेमी स्मिथ को रियान अहमद ने देखिए बिना रन दिए विकेट लिया है इनका। डेविड बिली ने भी कुछ नहीं इनको दिया। डेविड बिली अगेन एक बहुत अच्छा मैचअप साबित होते हुए, ठीक है।
एस्टन टर्नर, देखिए एक में दो में से एक बार आउट किया अकील हुसैन ने इनको। सबसे अच्छा मैचअप अकील हुसैन के साथ ही निकल के आ रहा है टर्नर का। डिक्सन का पकिंसन के साथ है बट वो नहीं खेलेंगे मोस्ट लाइक। कैटॉन जेनिंग्स का आप देखोगे तो भाई, वैसे तो वो खेल नहीं रहे हैं अभी टूर्नामेंट, बट खेलते भी तो विली से उनको भी खतरा है। वेन एडिसन भी नहीं खेल रहे हैं बट खेलते तो भाई इनको तो भाई बहुत सारे मैचअप्स निकल के आ जाएंगे, खेल तो देखते हैं इनका बाद में। जिमी वुडन का कुछ खास मैचअप नहीं है, संदर्शन खेल नहीं रहे हैं। एस्टन टर्नर का डिस्कस कर लिया अपन ने। लियाम डॉसन का देखिए भाई, ये विली के आगे परेशान हुए हैं। उसके अलावा फर्ग्यूसन, कुक, स्टोइनिस। तो डॉसन से मुझे बैटिंग ज़्यादा उम्मीद नहीं लग रही है। तो अगर मैं देखूं, अगर मैं प्रायोरिटी करूं तो डेविड विली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर लग रहे हैं। उसके बाद फर्ग्यूसन मैचअप के हिसाब से। इन दो बॉलर को आपको नहीं छोड़ना है, बाकी फिर जिसकी जगह आपके पास बनती है आप उनको लेके चल। ट्रेंट रॉकेट्स के बैटर स्पिरिट्स के बॉलर्स को देखते हैं कैसा खेले हैं। टॉम बेंटन जो अच्छी रिदम में दिख रहे हैं इस सीजन अभी तक, उनको उनकी रिदम जो खराब कर सकते हैं वो ऑली स्टोन खराब कर सकते हैं। रन्स नहीं दिए दिए हैं ज़्यादा, देखिए ठीक है। और ग्लीसन ने भी 4 में 2 बार आउट किया है। सैम हैन नहीं खेलते हुए दिख रहे हैं बट फिर भी इनको भी ज़्यादा जो रिस्क रहेगा वो ओवर्टन या टर्नर से रहेगा। जो रूट जो अपनी रिदम को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका कोई खास मैच नहीं दिख रहा। ग्लीसन कहेंगे सिर्फ एक बार विकेट दिया 5 इनिंग खेल के। रेयान अहमद का मैचअप बनता है ल्यूक के साथ, बट ल्यूक खुद नहीं खेल रहे हैं, तो अब इनको कोई और आउट करेगा, वो देखते हैं कौन करेगा। डेविड विली तो बहुत नीचे आ रहे हैं बट वो नीचे भी आके मुझे लगता है बोरेल, ल्यूक बुड, ग्लीसन, कोई भी इन्हें आउट कर सकता है। कैल्विन हैरिसन तो खेल ही नहीं रहे हैं। मैक्स होल्डन ऊपर खेल रहे हैं और इनका मैचअप बनता है डॉसन के साथ, और हिगिंस खेल नहीं रहे हैं। और वो भी बहुत अच्छा मैचअप नहीं है, 9 में से 2 बार विकेट दिया है। तो मैक्स होल्डन का ऐसा कोई मुझे मैचअप नहीं दिख रहा दोस्तों। तो मैक्स होल्डन एक आपके लिए गोल्डन पिक हो सकते हैं आज, बिकॉज एक तो वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छे हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, और मैचअप में कोई विशेष खतरा नहीं दिख रहा है। तो आपको एक जो जीएल पिक चाहिए वो मैक्स होल्डन हो सकते हैं। मार्कस स्टोइनिस, मार्कस स्टोइनिस का अगर हम देखें तो ये अब थोड़ा बैटिंग नीचे कर रहे हैं, बट यार टर्नर, स्टोन किसी को नहीं खेल पाए हैं। इवन डॉसन को भी 2 बार विकेट दे चुके हैं। एडम होजे जो बहुत नीचे खेल रहे हैं, उनको डॉसन से परेशानी हो सकती है, ग्लीसन को बढ़िया खेलें। तो अगर मैं इस साइड की बात करूं तो मुझे जो सबसे ज्यादा रिपीट पे नाम दिखा है वो दिखा है डॉसन का और ग्लीसन का। ठीक है, स्टोन का है लेकिन वो बैटर ही नहीं खेल रहे तो कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक है, एक ये वाला मैचअप जरूर बढ़िया है स्टोन का इनके साथ, है ना। बट स्टोन जिस अंदाज में बॉलिंग डालते हैं और जिस फेजेस में डालते हैं उस फेजेस में वो विकेट ले सकते हैं। तो भाई सारी रिसर्च के बाद जैसा कि मैंने बोला था, मैं एक चीज़ के साथ स्टिक रहा हूँ, वो है कि मैंने कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंसी दी है 2 ऐसे ऑलराउंडर को जिनके अब बॉलिंग कोटा भी 3 से 4 ओवर का है, यानी 3 से 4 सेट्स का है, 15 से 20 बॉलों का है, और उनकी बैटिंग आने की संभावना है और वो बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, हमने देखा है उन्हें करते। तो कैप्टन बने मेरे जेमिस ओवर्टन, और वाइस कैप्टन बने रियान अहमद। अब उसके सराउंडिंग जो टीम है उसको एक बार ही समझ लेते हैं मैंने ये टीम क्यों बनाई। जैसे ने बोला था कि मुझे ज़्यादा बैटर नहीं लेने हैं, तो मैं मिस्टर रिलायबल के साथ जा रहा हूँ, जो रूट एंड वार्नर। मेरा मैक्स होल्डन को लेने का बहुत मन है। इनमें से कोई नहीं खेला, मैं मैक्स होल्डन, मेरे पंट पिक जो होंगे वो आपको फाइनल टीम में दिख सकते हैं, डोंट गेट सरप्राइज। और मैं उन्हें ले जा सकता हूँ जैसे मैंने कल टीकेसी को लिया था। टॉम बेंटन इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम विकेट कीपिंग, लेके चलो। बॉलिंग से जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे ज़्यादा नाम जो है वो डेविड बिली और फर्ग्यूसन का है, तो फर्ग्यूसन आपको बॉलिंग सेक्शन से लेना पड़ेगा, ऑलराउंडर से डेविड बिली लेना पड़ेगा। एंड अकील हुसैन का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पे ठीक है, रिदम अच्छी है, और स्पिन में इनके पास अकील हुसैन और रियाना में 2 ही अच्छे ऑप्शन हैं जो विकेट ले सकते हैं। और लंदन स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा विकेट खो चुकी थी इस ग्राउंड पे, 10 विकेट पूरे खोए थे, और विकेट वो खोते हुए ही रन बना रही है, मतलब उनकी बैटिंग पूरी आती है 7-8 नंबर तक आराम से। तो अब इससे मुझे ऐसे ऑलराउंडर चूज करना है जिनका बॉलिंग बैटिंग दोनों आता हो। डॉसन पूरी बॉलिंग डाल रहे हैं और बैटिंग आएगी तो बैटिंग कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं।
स्टोइनिस बॉलिंग कम डाल रहे हैं, लेकिन बैटिंग से थोड़ा ज़्यादा रिलाई करूंगा, ऑल्दो इतनी अच्छी बैटिंग की नहीं पिछले कुछ मैचेस से। ओवर्टन एक बहुत रिलायबल ऑलराउंडर है। टर्नर एक बहुत रिलायबल बैटिंग ऑलराउंडर है, रन विकेट्स लेन आने रन बना सकते हैं। बिल्ली लेके चलना पड़ेगा भाई, जो हिस्ट्री रही है विकेट लेने की इस टीम के खिलाफ। रियान अहमद का रोल बहुत अच्छा हो चुका है, वन डाउन आते हैं अपने, ज़्यादा नहीं तो 10 से 15 ओवर डालेंगे, पूरे 20 नहीं डालेंगे तो। एंड इधर आपको मैंने बता ही दिया, फर्ग्यूसन मस्ट पिक है और उसेन भी मस्ट पिक है, एटलीस्ट बॉलिंग फर्स्ट में। बॉलिंग सेकंड में हो सकता है कि मैं इनके साथ रिस्क लूं। अब जो मुझे प्लेयर लेने का मन है पंट, यानी कि मैक्स होल्डन। तो भाई जीएल वाले तो एक काम करो, जीएल वाले ड्रॉप कर दो वार्नर को। 2 बार ही चल चुके हैं और हो सकता है आज फ्लॉप हो जाएं, क्योंकि इस ग्राउंड पे पहली बारी पहले मैच में फ्लॉप हुए थे, इस ग्राउंड पे नहीं चले थे ज़्यादा। हेड टू हेड कुछ खास नहीं है वैसे भी इनका, और उसकी जगह होल्डन ले लो। बहुत बड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन एक ही ये ले सकते हो। बाकी अगर आपको इनमें से छोड़ना है तो टर्नर एक ऐसी ऑप्शन है जो आपको उतना ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे, है ना, उसकी जगह पे होल्डन ले सकते हो। या फिर आप अकिल हुसैन या डॉसन, डॉसन एक मतलब एक सॉफ्ट ऑप्शन है जिनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन डॉसन ने इस ग्राउंड पे 2 विकेट लिए थे लास्ट मैच में जब यहाँ खेला था। मतलब इतने कम स्कोर में भी 80 का स्कोर डिफेंड करते हुए 2 विकेट निकालना एक बड़ी बात है। तो स्पिन को थोड़ी बहुत हेल्प है और वो इस ग्राउंड को समझते हैं, तो डॉसन और मैक्स होल्डन में भी आपको मतलब एक चॉइस आप ले सकते हो। तो ये कुछ हैं चीज़ें हैं, अगर आपको होल्डन जैसा आपको जीएल का ऑप्शन चूज करना है बेस्ड ऑन डेटा मैचअप एंड करंट फॉर्म, एंड थोड़ा बैटिंग ऑर्डर ऊपर हुआ उसकी वजह से। तो बैटिंग फर्स्ट में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं। आई होप आपको टीम समझ आई, कंटेंट समझ आ रहा होगा। फाइनल टीम फिर भी मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे, तो ज्वाइन कर लो। ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए वैसे। आपको फाइनल टीम की मैंने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता दिए कि क्या क्या टीम के बन सकते हैं। सी बी सी मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, मैं एक बॉलिंग ऑलराउंडर या बैटिंग ऑलराउंडर को ही रखूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।